हिंद दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आप लोग को 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सिखा दिया हूं। अब मैं आप लोग को 30 डिग्री या 60 डिग्री बताने जा रहा हूं। जो बिल्कुल अगर 60 बनाएगा तो वहीं पर 30 भी हो जाएगा, अगर 30 आएगा तो वहीं पर 60 भी हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में नॉर्मली देखिए, एग्जाम में या तो 30 पूछेगा या तो 60 पूछेगा, दोनों एक साथ नहीं पूछा जाता है। लेकिन बनता है दोनों एक ही जैसा, बिल्कुल थोड़ा सा बाद में चेंज कर देंगे तो आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। तो देखिए, मैं एक ही क्वेश्चन पे आप लोग को दोनों का मान अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सिखा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर हल लिखिएगा और मान लीजिए कि माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए, ABC या समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर फिगर आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ये कौन त्रिभुज है? समबाहु। समबाहु में क्या होता है? प्रत्येक भुजा बराबर होता है, जिसकी यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा 2x, x भी मान के बना सकते हैं, लेकिन 2x मान के बनाइएगा ना तो हाफ करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है ना। जिसकी प्रत्येक भुजा हम माने हैं कौन सी? 2x है। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण क डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। और यहाँ पर लिख सकते हैं, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। लिखना जरूरत नहीं है, लेकिन लिख भी सकते हैं, लिखना कोई जरूरत नहीं है। जहां समबाहु त्रिभुज लिखे तो बुझ जाएगा, उसका प्रत्येक कोण बराबर होता है, यानी 60 डिग्री का होता ही होता है। अब देखिए, एक रचना इसमें करेंगे, खाली यहाँ पर है, यहाँ पर रचना कर देंगे AD लंब खींच देंगे कौन सी पर? AD लंब कौन सी पर खींचेंगे? BC पर खींचा। अब देखिए, 60 सब 60 है, 60 है, 60, लेकिन ये टोटल 60 था, लेकिन अब बट गया 30 में, और बट गया 30 में। लंब खींचे है इसी कारण। टोटल था 60, लेकिन बट गया 30 में। अब देखिए, परिमाण यहाँ पर निकालते हैं तो परिमाण में पता चलता है क्या? यहाँ तो प्रत्येक भुजा 2x माने हैं, ये 2x है। और ये कितना है? 2x है। और ये कितना है? 2x है। और समकोण त्रिभुज ABD में चलते हैं तो ABD में देखिए, हमको AB मालूम है कितना है? 2x। कितना मालूम है? AB मालूम है 2x। अब देखिए, BD हम निकाल सकते हैं, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। BD BC का मध्य बिंदु है, यानी BC में 2 से भाग कर देंगे तो कौन सी निकल जाएगा? BD का मान निकल जाएगा, चाहे DC का भी वैल्यू उसको बोल सकते हैं। तो टोटल BC है 2x बटा 2, ये कट जाएगा 2 से, यानी x हो जाएगा। हयू x होगा तो हयू कितना होगा? x से होगा। अब देखिए, लंब खींचने के कारण है 90 तो 90 के सामने वाला कौन हो गया? तो हई हो गया इसको। अब अगर हई 90, इसको हम लेते हैं 60 डिग्री, तब परपेंडिकुलर हई AD होगा, 30 लेते हैं तो परपेंडिकुलर कौन सी? BD होगा। लेकिन ऐसा ही हमको AD निकालना है, तो बताइए AD बराबर व्हाट होगा? तो AD के लिए हम क्या कर सकते हैं? रूट अंडर। सबसे पहले कोण का स्क्वायर, कौन सी है? 2x का स्क्वायर और माइनस हई x का स्क्वायर घटा देंगे तो हमको AD का मान निकल जाएगा। तो AD बराबर, अब देखिए, ये होगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी ये √3x स्क्वायर होगा। तो मालूम है क्या हो जाएगा? √3x, √3 में रह जाएगा, x स्क्वायर तो फ्रेश एगो x बाहर निकल गया, यानी हई हो गया √3x। AD का वैल्यू हो गया कौन सी? √3x। अब देखिए, यहीं से 60 का भी सीख लिए, 30 का भी सीख लेंगे। अगर 60 का निकालना है तो इसके सामने वाला को P मान लेंगे, तो P होगा AD। अगर 30 निकालना होगा तो 30 के सामने वाला को परपेंडिकुलर कर देंगे, यानी P हो जाएगा कौन सी? BD। यानी 60 का त्रिकोणमितीय अनुपात भी खत्म और 30 का भी त्रिकोणमितीय अनुपात खत्म। तो पहले हम 30 डिग्री का बना देते हैं। यहाँ पर देखिए, साइन 30 डिग्री, जब साइन 30 का, अब साइन सबका 30 निकालेंगे
तो देखिए अब 30 होगा तो इसके साथ हई वाला कोण लेते हैं, तो इसके सामने वाला पर एच तो अपने स्थान पर होता है, वो नहीं बदलता है। एच हई होगा, ए बी होगा। हम इस त्रिभुज से हम चल रहे हैं, इससे भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर 30 लिया तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, साइन का फॉर्मूला P बटा H होता है, इसलिए BD बटा ई हो गया P बटा AC, सॉरी P बटा H होता है। H के लिए कौन सी यहाँ पे H का कौन सी सूचित कर रहा है, AB से, तो इसको हम लिख सकते हैं BD का वैल्यू है, सॉरी BD का मान है x और AB का मान है 2x। x कर जाएगा तो 1 बटा का होगा 2 होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2 होगा। अगर इसका उल्टा होता है जस्ट यहीं पर बना लीजिए कोसेक 30 डिग्री। साइन का उल्टा होता है तो खाली पलट दीजिए, AB बटा BD बराबर 2x बटा हो जाएगा x, x कर जाएगा होगा 2 होगा। देखिए साइन 30 खत्म तो उसका उल्टा कोसेक 30 खत्म, यहाँ होता है cos 30 सब लेते हैं। तो देखिए है तो P हो गया, हम 30 वाला पहले बना रहे हैं, तो P हो गया तो B है न होगा इसमें, cos का फॉर्मूला B बटा H होता है, तो B के लिए कौन सी AD बटा H के लिए कौन सी AB। अब AD का मान दिया है √3x, इसका मान दिया है 2x, x कैंसिल √3 बटा 2, यानी cos 30 का मान √3 बटा 2 हो जाएगा। अब इसका उल्टा होता है कौन सेक, तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाए AB बटा होगा AD, तो ये 2x बटा √3x, x कैंसिल तो 2 बटा होगा √3। सेक के उल्टा होता है कौन सी, सॉरी कॉस का उल्टा हो गया सेक, साइन को उल्टा कॉसेक, तो साइन के निकाले तो कॉसेक को खत्म, कॉस को उल्टा होता है सेक, कॉस के निकाले तो उसके साथ साथ सेक को निकाले। अब बताए कौन टेन, tan 30 डिग्री, tan का फॉर्मूला P बटा B, P तो इसमें कौन होगा BD होगा, क्योंकि हम 30 वाला बना रहे हैं, BD होगा P बटा B। अब B के लिए कौन सी होगा AD होगा, AD होगा तो E होगा P का मान x बटा √3x, x कैंसिल 1 बटा √3 हो जाएगा। अब इसका उल्टा होता है cot 30, तो AD बटा BD, तो √3x ऊपर x नीचे, x कैंसिल तो √3 नीचे। ये देखिए ये क्या, तो 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात खत्म हो गया। अब देखिए अगर कहीं पूछ देगा एग्जाम में 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना, तो यहाँ तक सेम आइएगा, कोने को पूछेगा यहाँ तक सेम बनाइएगा, उसके बाद अब 30 डिग्री अगर 60 पूछेगा तो 30 करना निकाला के इसके जब हम कौन सी निकाल लेंगे 60, तो 60 वाला हम यहाँ पर निकाल को आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, 60 डिग्री वाला। अब यहाँ पर साइन 60 फॉर्मूला सेम है, साइन का फॉर्मूला P बटा H होता है, परपेंडिकुलर बटा कोण, लेकिन अब इसमें परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, तो AD न कहलाएगा, इसके 60 के सामने वाला ना भुजा कहलाएगा, तो है भी H तो अपने स्थान पर होता है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे P, साइन का फॉर्मूला P बटा H होता है, तो इसके सामने वाला P कहलाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब, तो इसको यहाँ AD से सूचित कर रहा है, और AC क्या है तो H का काम कर रहे थे, यहाँ पर लिखेंगे पहले AC। तो अब AD बटा AC क्या लिखे हैं, तो लंब बटा कोण लिखे हैं। अब इसका मान जो दिया है AD का मान दिया है √3x बटा 2x, x कैंसिल तो √3 बटा का हो जाएगा 2 होगा, हो गया। अब जब साइन का तो इसका उल्टा होता है कौसेक 60, तो खाली मानवा पलट देंगे AC बटा AD यानी 2x बटा √3x, x कैंसिल 2 बटा का हो जाएगा √3 होगा। अब आइए cos 60, तो है तो P हो गया, तो है ना BD होगा B, cos का फॉर्मूला B बटा H के लिए कौन सी AD। अब इसका मान देखिए क्या लिखेंगे, BD का वैल्यू है x और AB का मान है, सॉरी यहाँ पर AB होगा, कौन होगा B बटा H, AB होगा, इसका वैल्यू है 2, x कैंसिल 1 बटा का होगा 2। साइन का उल्टा होता है कौन, cos का उल्टा होता है कौन, सेक 60, तो इसको खाली AB ऊपर, इसमें मैं साइन यहाँ पर गलती लिख रहे AD
साइन 60 P बटा H। H के लिए देखिए, H के लिए क्या है, यहाँ पर AB सूचित किया जाता है भाई, मेरी गलती होता है। H के लिए कौन सी, AB। यहाँ पर भी H के लिए क्या है, तो AB है। H के लिए कौन सी लिखना है, AB लिखना है, गलती हो गया था, अब बना लीजिएगा। अब cos 60 का मान देखिए, cos 60 का मान मतलब cos का फॉर्मूला H बटा B होता है, तो H के लिए क्या लिखेंगे, AB, इसको पलट देंगे बटा BD यहाँ पर। तो है P हो काम कर रहा है और है काम कर रहा है किसका, B का, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ पर AB का मान 2x बटा BD का वैल्यू कितना है, x। अब x कट जाएगा तो 2, आंसर कौन सी होगा, 2 होगा। 60 का मान कितना होता है, 2 होता है। अब आते हैं एगो tan 60, tan का फॉर्मूला P बटा B। P के लिए कौन भुजा होगा, AD होगा, AD होगा, और B के लिए कौन भुजा होगा, BD होगा। तो इसका मान √3 x बटा x, x कैंसिल, √3 हो जाएगा। इसका उल्टा होता है cot 60 BD बटा AD, यानी x बटा √3 x, कट जाएगा तो 1 बटा √3 होगा। ये हो गया किसका तो 60 का। जब भी 60 या 30 पूछे तो यहाँ तक सेम आते हैं। अब उसके बाद अगर 30 पूछेगा तो P BD को मानेंगे, अगर 60 पूछेगा तो P मानेंगे कौन सी के, AD के। 30 होगा तो ये वाला बना दीजिएगा, 60 वाला होगा तो ये बना दीजिएगा, कोई एक बना दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले दिन।